अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने गियर कैसे चेंज किया, किसके कहने पर इतना एग्रेसिव मूड कर लिया है। एक गैप आया, उसके बाद ये जो गियर चेंज किया है, जराए कहते हैं कि ये एक नई हिकमत अमली है। जिन लोगों से मेरी बात हुई है जो इमरान खान को अब ट्रैक 2 वाले सिनेरियो के अंदर डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुतालिक फिर अदब, आजिज़ी, मुतालबे या दरख्वास्त की सूरत के अंदर उन्होंने वो बातें कही हैं जो ट्रैक 2 वालों को उससे पहले कहते रहे हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं और उसके नताइज क्या आ सकते हैं, उस पर बात करते हैं। साथ ही एक बार फिर एक बहुत ही बड़ा पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने जलसा कर दिया। परेड ग्राउंड के अंदर इससे पहले भी उन्होंने किया था, रिकॉर्ड तोड़ा। लोग अब तक इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं। ये एक रिवायत सी थी, सियासी लोग भी बोल रहे थे, बड़े तज्जाकार भी कह रहे थे कि जब किसी का इंतकाल होता है तो पूरे जानने वाले, फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार वगैरह सब आ जाते हैं और जैसे तदफीन होती है उसके बाद फिर लोग चले जाते हैं और फिर स्वयं के दिन फिर कुछ लोग आते हैं और उसके बाद फिर कोई पूछता नहीं है, फिर ज़िंदगी रवां दवा होती है। लेकिन ये सारी बातें इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जो एहतजाज, जो शोर शराबा उससे मुताल्लिक थी। लेकिन ये एक बार फिर इस रिवायत को गलत साबित किया इमरान खान ने। जिस तरह लोग उस वक्त साथ थे, उस गैप के बाद फिर इमरान खान के साथ हैं और वो जिस अंदाज के अंदर लोग आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, उनकी गुफ्तगू पे बात कर रहे हैं, ये फैक्ट्स, ये जो उनकी डिबेट है, जो उनकी तकरीर है और जिस मरबूत अंदाज के अंदर उनकी तकरीर हुई है, ये पिछली कैंपेन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक नई एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। ये नई स्ट्रैटेजी जिसमें कंटेंट है, जिसके अंदर एक्सपोज कर रहे हैं हुकूमत को। जब वो अपोजिशन में थी वो क्लिप्स चला के ख्वाजा आसिफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, एहसन इकबाल साहब के, मिफ्ता इस्माइल साहब के, जब वो ये बातें फरमाते थे महंगाई से मुताल्लिक, उसके बाद वो क्लिप्स आपने देखे जिसके अंदर उन्होंने जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला कराया करप्शन से मुताल्लिक, वो तमाम चीज़ों को चलाना। तो ये जो स्ट्रैटेजी इमरान खान की अब है, ये कभी भी इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं रही, पहले स्ट्रैटेजी नहीं रही। और जिस अंदाज के अंदर वो कंटेंट के साथ एक पूरे सीन को लेके चल रहे हैं और जिस तरह वो लोगों को एंगेज कर रहे हैं, वो भी बहुत कम हुआ। लोग आते थे उनको देखने के लिए, खुश होते थे, 2-4 नगमे सुनते थे और ये जा वो जा, शुरू में ये होता था। उसके बाद वक्त के साथ साथ इमरान खान को वोट मिलना शुरू हुए। ये रिसेंट टाइम के अंदर हुकूमत में आने से पहले, हुकूमत में आने के बाद, हुकूमत से निकलने के बाद और अब इस ब्रेक के बाद ये जो रिफॉर्म्स आई हैं इनके जलसों के अंदर, उस कंटेंट हैवी बम्बारमेंट है कंटेंट की, लोगों को जहनों के अंदर इमरान खान ने ठुसा दिया है कि ये करप्ट, डाकू, चोर लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। इनके जिस अंदाज के अंदर वो दिखा रहे हैं और महंगाई ये अब इसका काउंटर आर्गुमेंट नहीं है हुकूमत के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा के पास, लीडरान के पास, मुस्लिम लीग नून के लीडरान वुज़रा के पास, मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके वुज़रा के पास, किसी के पास काउंटर आर्गुमेंट नहीं है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बर्बादमेंट जो है नैरेटिव की, परसेप्शन बिल्डिंग की, ये इमरान खान साहब ने एक नई चीज़ शुरू की है। और मेरा ख्याल है कि ये जो जलसे वलसे के इंतजामात हैं, वो तो जाहिर है वो जिस अंदाज के अंदर पीटीआई कर रही है। और एक मामला था कि पीटीआई के बारे में कहते थे पीटीआई का मतलब है मम्मी डैडी पार्टी। ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मजबूत पार्टी बन गई है। वो जो हम पीपल्स पार्टी में कहते थे जियाले हैं और हम जो नून में कहते थे गुल्लू भट्ट हैं, और वो एक अंदाज से चलते हैं। और सियासी जमातों के अंदर बड़े मजबूत किस्म के नजरिए और रुझान के लोग होते थे या होते हैं। पीटीआई के बारे में ये तासुर नहीं था, लेकिन अब पीटीआई के अंदर वो बड़ा मजबूत किस्म का एक तासुर आ गया है। उनको बोलना आता है, उनको चलना आता है, उनको कहना आता है, उनको डिमांड करनी आती है। वो सोशल मीडिया के ऊपर वॉर जबरदस्त लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान की नैरेटिव की वॉर लड़ रहे हैं, वो इमरान खान के नैरेटिव की बात कर रहे हैं, तहरीक पाकिस्तान के सारे सिस्टम को वो जान रहे हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सारी चीज़ों को कह रहे हैं, अल्लामा इकबाल साहब की
सारी चीज़ों को कह रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आइडियल पर्सनैलिटी के तौर पर हमेशा इमरान खान कहते हैं, तो दीन की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा किस्म का एक पैकेज बना है और ये नेरेटिव बिल्डिंग जो है वो ये एक तालीम दे रही है। ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये खाली एक्सपोज नहीं कर रहे कि इमरान खान हुकूमत ये नहीं कर पा रही है, हुकूमत करप्ट है, हुकूमत चोर है, उसने अपने आप को एनआरओ दे दिया है, वो एफआई को यूं कर दिया है, नैब को यूं कर दिया है और इस तरह से मुल्क को लूट रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन साथ साथ एक तालीम, एक एजुकेशनल प्रोसेस जो है उनकी तकरीरों के अंदर है। और अब जो यूट्यूब के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर वो चीज़ें आ रही हैं, चल रही हैं, वो सलसल उससे लर्निंग हो रही है। छोटे छोटे बच्चे इस तरह की बात कह रहे हैं, कर रहे हैं, खवातीन, बूढ़ी खवातीन, नौजवान, बूढ़े लोग जो 70% के करीब लोग इस पर पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो जुड़ गए एक बार फिर। उन्होंने गलत साबित किया है इमरान खान ने उन तमाम सियासतदानों की जो उनका एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने गलत साबित किया है। वो एक बिल्कुल नए गेम के साथ चल रहे हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। फिर बगैर बदतमीजी किए, बगैर धमकी दिए, बगैर गाली दिए, जो कि और सियासतदान करते रहे फौज के साथ, रेंजर्स के साथ, पुलिस के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, नैब के साथ, बड़े सॉफ्ट अंदाज के अंदर बड़ा हैवी किस्म का पंच इमरान खान लगा रहे हैं। बहुत ही हैवी पंच, ऐसे पंच नहीं देखे जिसमें अल्लाह ताला को भी इन्वॉल्व कर लें, जिसमें आखिरत को भी बताएं, जिसमें अपील भी करें, जिसमें मुतालबा भी कर दें और जिसमें हकीकत भी बयान कर दें। उफ, दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, हैरान कौन है। बहुत सारे लीडरान को सुन के, उनकी तकरीरें सुन के, बहुत सारे इलेक्शंस के अंदर, बहुत सारी 24-25 साल जर्नलिज्म के अंदर इस तरह की तकरीर मैंने इमरान खान की भी पहले इस तरह की तकरीर नहीं सुनी। आपने सुनी होगी लेकिन मैं दोहराता हूं। फरमाते हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा उन्होंने अपने आप को NRO 2 दे दिया। जाहिर है लोगों ने NRO 2 दे दिया, नैब खत्म कर दिया, इसी से नाम निकाल दिया वगैरह वगैरह। और ये इनकी चोरी, डाकू वाकू सारी चीजें पता हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सब कुछ है। तो वो कह रहे हैं अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब इस पर सो मोटो क्यों नहीं ले रहे? पाकिस्तान तो सबका है, अगर चोर डाकू लूट रहे हैं तो उस पर सो मोटो क्यों नहीं है? और ये सारी बातें करने के बाद, आजादी के साथ फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद फिर कहते हैं अल्लाह पूछेगा, अदलिया को अल्लाह पूछेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब को अल्लाह पूछेगा कि अगर आप देख रहे हैं मुल्क तो सबका है ना, ये तो मतलब आपने NRO ले लिया, आपने वो सारे केसेस, आपने FI के डायरेक्टर को मार दिया, दूसरे को ये हो गया, आपने पूरी FI तबाह कर दी, आपने इस तरह के कानून बनाए नैब के जिससे सब कुछ वाश हो गया, 1100-1200 अरब रुपए एक दूसरे के खिलाफ जो केसेस थे वो सारे खत्म हो गए। अल्लाह पूछेगा। फिर इससे बढ़कर, इससे पहले इमरान खान ने कोई बदतमीजी नहीं, कोई धमकी नहीं है, जिस तरह से और सियासी जमातें करती रहे, जिस तरह मरीम साहिबा के हम सुनते रहे, जिस तरह से हम धमकी और लीडरान की सुनते रहे, नवाज शरीफ साहब वहाँ से बैठ के धमकियाँ देते रहे फौज को, आर्मी चीफ को, जिस तरह से नाम लेते रहे DG ISPR का, जिस तरह से नाम लेते रहे DG ISI का, और जिस अंदाज से फौज को ललकारते रहे हैं, इमरान खान ने ये नहीं किया। बड़े अदब से, क्या बात है, कितने अंदाज से उन्होंने कहा न्यूट्रल, ब्रेक लिया, थमे, न्यूट्रल। लोगों ने तालीम वालियाँ बताई, लोगों को मुतवज्जे किया। उन्होंने कहा ताकत सिर्फ आपके पास है, न्यूट्रल्स को कहा सिर्फ ताकत आपके पास है। अच्छा, अब ये बातें जो हैं वो लोगों को समझ आ रही हैं, लोगों को एजुकेट हो रही हैं। फौज का नाम भी नहीं ले रहे, एस्टैब्लिशमेंट का नाम भी नहीं ले रहे, न्यूट्रल्स का नाम ले रहे हैं। भाई ठीक है, हम न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। मजहबी तौर पर दोबारा डिफाइन कर रहे हैं, अच्छाई के साथ आना है आपने, बुराई के साथ आप नहीं रह सकते, आपको अच्छाई का साथ देना, आपको डाकू चोर बदी के साथ नहीं देना। फरमाते हैं ताकत सिर्फ आपके पास है। आपने कैसे इन चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को इस कौम पर मुसल्लत कर दिया। अब वो एक चीज लोगों को समझा दी उन्होंने। बहुत सारे लोग नहीं भी मानते होंगे, वाकई इलेक्शन हुए, वाकई ऐसा हुआ, वाकई रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं होगा, लोगों की मुख्तलिफ किस्म की आ रहा है, लेकिन जिस अंदाज के अंदर, सॉलिड अंदाज में इस चीज को फ्रेम करके लोगों के जहन में लेकर आए इमरान खान, इससे पहले कोई सियासतदान नहीं ले। गुस्से में कहते रहे हैं जरदारी साहब कि आप 3 साल के लिए आते हैं, हम हमेशा के लिए। मियाँ साहब जो है वो गुस्से में कहते रहे, बोर्ड को इज्जत दो वाले, मरियम साहिबा गुस्से में कहती रही हैं, और सियासतदान भी बहुत सारे गुस्से में कहते रहे। उन्होंने बहुत तहम्मुल के साथ वो मैसेज कन्वे कर दिया और आखिर में कहा अल्लाह पूछेगा। तो ये जो सोमोटो वाली बात है सुप्रीम कोर्ट की, और न्यूट्रल को न्यूट्रल भी कहा, फिर बदी और ये वाली सारी बात भी दोहराई, और ये जिस अंदाज के अंदर इमरान खान ने बहुत सारी बातें की हैं,
मैं बहुत हैरान हूं इमरान खान साहब, जिस अंदाज के अंदर आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं अपने जलसों के अंदर, खासतौर पे ये जलसा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने गेयर चेंज किया है पूरा, बहुत सोच समझ के, हिकमत अमली के साथ। वो क्लिप्स, लोगों को कनेक्ट करना, वो सारी चीजें एक्सपोज करना बहुत मुश्किल है हुकूमत के पास, इसका जवाब देना नामुमकिन है हुकूमत के पास। बहुत मुश्किल सवाल उठा दिया है दिल्लिया के लिए, बहुत मुश्किल सवाल उठा दिया है ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए, फौज के लिए, कि खाली जिम्मेदारी जो है वो करप्शन से मुतालिक, मुल्क को लूटने से मुतालिक इमरान खान की है, सिर्फ मेरी और लोगों की नहीं है। तो ये बड़े सवाल हैं, इनके जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रुख नया इख्तियार किया इमरान खान ने, ये इमरान खान ने पहले नहीं किया। सबूत, पहले तकरीर करते थे और निकल जाते थे, ये बात भी करते थे तो ठीक है, वो दूसरे अंदाज में बात करते थे। इस दफ़ा उनकी बातों के ऊपर लोग रोए हैं, रो रहे हैं, और हालात ऐसे हैं जो हालात महंगाई के रुला रहे हैं। सफ़ेद पोश के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैं कुछ लोगों से मैंने मुलाकात की है, बहुत ही अहम लोग, बहुत ज़्यादा अहम लोग जो पाकिस्तान के बैकबोन समझे जाते हैं, उनके मैंने आंसू देखे आने वाले अपने व्लॉग के अंदर, उसका जिक्र करूँगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल के ऊपर इस हुकूमत के पास एक जवाब नहीं है इमरान खान की बात का, एक जवाब नहीं है। इदारों के पास जो सवाल उन्होंने रखे हैं उसका जवाब नहीं है। वाकई कि क्या सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को लूटने, खसूटने और करप्शन के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने का ठेका सिर्फ इमरान खान का है, सिर्फ इमरान खान का है, और इदारों का नहीं होता, अदलिया का नहीं है। तो ये बड़े सवालात हैं। कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।